देश में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। आरक्षण आर्थिक हिसाब से होना चाहिए या जाति के हिसाब से होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर एक बड़ी बहस चल रही है। आइए चलिए हम जानते हैं कि आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए। फाइनेंशियली हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जाति के हिसाब से देखें तो फिर जैसे कोई एसटी हैं, एससी हैं, वो लोग मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये सब। और कोई वो लोग के चक्कर में वो लोग को रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन जो आर्थिक हिसाब से बहुत कमज़ोर लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग रह जाते हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि आर्थिक हिसाब से देना चाहिए? हाँ। आपको क्या लगता है? रिजर्वेशन मैं बोलूँ तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स किस हिसाब से कैसे करते हैं, लोग की सैलरी वाइज जैसा ये बोली वैसी रिजर्वेशन मतलब टैलेंट स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए। वो कैसा पढ़ता है, क्या करता है अपने मतलब उसमें। अगर SC ST है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला तो ये तो गलत है ना। फिर जनरल वाले OBC वाले कहाँ जाएंगे? ऐसा आपको क्या लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर बन सकता था ऐसी स्थिति में? हाँ, वो मतलब जो 4 नंबर लेके आया वो तो फिर जो ज़्यादा नंबर लेके आया उसके लिए वो हो गया ना, गलत हो गया। मतलब वो इतना पढ़ लिख के इतना 500 से ज़्यादा नंबर लेके आया है और ये बस घर में बैठ के 4 नंबर तो कोई भी ले आएगा नीट में। वो तो आराम से हो ही जाएगा, लेकिन वो बेचारा कितना साल का मेहनत होगा। पहले MBBS किया, उसके बाद फिर वो MD के लिए वो करा। तो मेरे को लगता है गलती हुआ ये। 4 नंबर वाले को सीट नहीं मिलना चाहिए था। 500 से जो ज़्यादा आया वो डिज़र्विंग था। लेकिन वो जाति का नहीं था, वो अपर जाति का था। तो अपर जाति उसके हिसाब से थोड़ी ना होना चाहिए ना। जैसे मोलिफाई तो मुहिम चल रहा है कि जाति के हिसाब से होना चाहिए। आर्थिक जाति मेन इशू है, जाति को रखना ही नहीं चाहिए, उसको हटा ही देना चाहिए। रिजर्वेशन आजकल बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा दो, रिजर्वेशन हटा दो। मैं बोलती हूँ पहले जो जातिवाद है वो हटा दो। पहले वो चीज़ अगर जातिवाद, जैसे अब मेरे को आपका जाति नहीं पता, आपको मेरा जाति नहीं पता, तो हम दोनों कैजुअली बात करें, ये भी हो सकता है ना। लेकिन अगर अपर जाति वाले लोग हमेशा से नीचे जाति वाले लोग को दबा के रखना चाहेंगे तो ये भी गलत है। उसके हिसाब से तो रिजर्वेशन होना चाहिए। डेली लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग रिजर्वेशन देखेंगे, ये SC है, ये ST है, तो हम लोग तो जी नहीं पाएंगे। किसी से बात ही, इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ऐसे तो सब जाति देख के थोड़ी देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि संविधान की ये जो व्यवस्था है वो गलत है। हाँ, गलत है। जाति हटाना चाहिए। जाति हटाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहा जाता है कि जो पहले के जो ज़माना था, उस ज़माने में जाति व्यवस्था पर एक बड़ा कुरीतियाँ फैली हुई थी। छोटे लोगों को दबाया जाता था। उस हिसाब से वही चीज़ अभी न्यू होनी चाहिए ना, रिफॉर्म होनी चाहिए ये सब चीज़। रिफॉर्म होनी चाहिए। रिफॉर्म कि वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये रिफॉर्म ये अभी तो और बढ़ गया है रिजर्वेशन कि SC ST को इतना मिलेगा और जनरल जो मेहनत कर रहा है, तो अगर SC ST उतनी ही मेहनत करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर जनरल भी ज़्यादा मतलब उसको मतलब वो डिजर्विंग है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। लेकिन ये भी कहावत है कि जो डॉक्टर जो कम नंबर पाता है और उसको डॉक्टर बना दिया जाता है तो ऑपरेशन में चाकू छोड़ देता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये जो 4 नंबर और 575 वाला यही कहानी बनेगी? हो सकता है। अब अगर वो डिजर्विंग है ही नहीं, नंबर लेके ही नहीं आ रहा है, सिर्फ रिजर्वेशन के कारण अगर उसको मिल रहा है तो फिर ये तो गलत है ना। मतलब आप लोग मानते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए? हाँ। देखिए, यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था यानी आरक्षण जो हो वो आर्थिक आधार पर हो, न कि जाति के आधार पर। कहीं न कहीं इस पे जो बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और वो वंचित हो जा रहे हैं अपनी आगे भविष्य के लिए, ये कहीं न कहीं गलत है। श्री प्रकाश तिवारी।